हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएल गो। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम लोग पैच टिकर्स का यूज़ करके एक्सचेंज के सभी पेयर का डेटा ला सकते हैं, यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CCXT लाइब्रेरी के अंदर और कितने पैरामीटर्स है और उन सबको कैसे यूज़ करें। तो टिकर्स तो हमने देख लिया, और बाकी के जितने भी पब्लिक एपीआई का यूज़ करके जितने भी फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो स्किप करके मत देखना, वरना आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बाइनेंस की वेबसाइट में देख लेते हैं कि कौन कौन सा डेटा हमको यहाँ पर दिख रहा है, और उस हिसाब से हम सारे डेटा को यहाँ पर पाइथन में कैसे फेच करें वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर BTC USDT का लाइव प्राइस दिख रहा है, तो उसको हम CCXT की मदद से कैसे फेच करें वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक नया जुपिटर नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं CCXT लाइब्रेरी को, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं बाइनेंस का। तो इसको हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो CCXT बाइनेंस है उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्टरी के अंदर डील करके हम लोग प्रिंट करते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फंक्शन देखने को मिल जाएगा। अकाउंट है, बैलेंस है, किस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कैंसिल ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, फेच बीड आस्क यानी कि बेस्ट बीड प्राइस और बेस्ट आस्क प्राइस, ये वाले फंक्शन से देखने को मिल जाएगी। फेच डिपॉजिट, आपने जो भी डिपॉजिट किया है, विड्रॉ किया है, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। फीस आप देख सकते हैं। फिर सबसे खास बात, आप यहाँ पर ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम यानी कि OHLCV, इनका डेटा आप देख सकते हैं, यानी कि जो हिस्टोरिकल डेटा हम जो बोलते हैं 1 मिनट, 3 मिनट या फिर 1 आवर या 1 डे का, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फेच ऑर्डर्स और ऑर्डर बुक, ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। कितने ट्रेड हमारे एग्जीक्यूट हो गए हैं, तो वो भी हम यहाँ पर से देख सकते हैं। फेच टिकर्स, वो तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, और फेच टिकर का हम ये वाले वीडियो में सीखेंगे। फेच बैलेंस है, तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग BTC का लाइव प्राइस यहाँ पर फेच करेंगे, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए हमको फंक्शन लिखना पड़ेगा, binance.fetch टिकर्स। तो यहाँ पर हमको टिकर लेना है, यानी कि सिर्फ एक ही सिंबल का हमको डेटा चाहिए, और टिकर्स यानी कि सारे पेयर जो अभी लिस्टेड है उनका डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग टिकर को क्लिक करेंगे, और उसमें तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर कर्सर रखते हैं फेच टिकर के ऊपर, तो आपको देखने को मिल जाएगा किस तरीके से ये वाला फंक्शन है, यानी कि जो ये मेथड है उसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपको सिंबल का नेम देना होगा, तो हम यहाँ पर सिंबल नेम दे देते हैं BTC USDT, और जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो हमको यहाँ पर लाइव प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BTC USDT का जितना भी हाई, लो, आस्क वॉल्यूम, क्लोज, लास्ट प्राइस, चेंज, परसेंटेज चेंज, एवरेज, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगी। तो हमारा जो लास्ट प्राइस है वो ये वाला है, लास्ट। तो ये जो डेटा हमको मिला है वो डिक्शनरी फॉर्म में है, तो इसको हम यहाँ पर लास्ट प्राइस को सिर्फ एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिर्फ लास्ट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट प्राइस, जो कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हर बार प्राइस चेंज होकर देखने को मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लास्ट प्राइस को एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी ओपन ऑर्डर है इसको हम अगर फेच करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बाइनेंस डॉट
फेच ऑर्डर बुक। यहाँ पर ऑर्डर बुक दिख जाएगा हमको। वहाँ पे अभी सेम इसी तरीके से हमको सिंबल का नेम दे देना है। और यहाँ पर आपको लिमिट भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लिमिट भी दे सकते हैं कि कितनी रो का डेटा चाहिए हमको, 5, 10, 100, 500, उस हिसाब से। यहाँ पर हम लोग अभी BTC USDT का ही डेटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बिट्स का डेटा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और नीचे यहाँ पर डाउन करेंगे तो यहाँ से हमको आस्क प्राइस का डेटा देखने को मिल रहा है। तो ये डिक्शनरी के अंदर लिस्ट देखने को मिल जाएगा आपको। तो बेस्ट बिड और आस्क प्राइस के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे binance.fetch बिड एंड आस्क। तो यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि सिंबल का नेम दे देना है और कुछ यहाँ पर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर BTC USDT ही दे देते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एरर हमको देखने को मिल रहा है। ये शायद API की वजह से हमको यहाँ पर एरर आ रहा है। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर जो अभी हमने सिंबल दिया है उसको डिलीट करके एक बार रन करके देख लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे फेच बिड एंड आस्क के ऊपर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर सिंबल का नेम देना है। और अगर सिंबल का नेम नहीं देंगे आप तो सभी पेयर का यहाँ पर आपको बिड एंड आस्क प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बिड प्राइस और आस्क प्राइस और उसके साथ बिड वॉल्यूम और आस्क वॉल्यूम भी। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सभी पेयर का आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये जो डेटा हमको मिला है वो डिक्शनरी फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर BTC USDT एंटर करके यहीं से हम एक्सेस कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर अभी हमको BTC USDT का बिड एंड आस्क प्राइस देखने को मिल जाएगा, जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बिड एंड आस्क प्राइस वो वाला। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे ट्रेड्स, यानी कि जितने भी पिछले ट्रेड्स हुए हैं वो सभी ट्रेड्स को हम फेच करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे फेच ट्रेड्स और यहाँ पर सिंबल का नेम प्रोवाइड कर देंगे। तो उस सिंबल का जितने भी पिछले ट्रेड्स हुए वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको डेट टाइम के साथ देखने को मिल जाएंगे। दूसरा यहाँ पर चार्ट का डेटा है, यानी कि ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम। तो ये सारा डेटा देखने के लिए हमको यहाँ पर फेच ओपन, हाई, लो, क्लोज को फेच करना पड़ेगा। तो बाइनेंस फेच OHLCV ये वाला फंक्शन हम ले लेते हैं और यहाँ पे पेयर का नेम यानी कि सिंबल का नेम प्रोवाइड कर देते हैं। और जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ओपन, हाई, लो, क्लोज का डेटा हमको दिख गया है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टाइम फ्रेम होगा वो यहाँ पर डेटा हमको देखने को मिल गया है, लेकिन हमको यहाँ पर टाइम फ्रेम भी देना पड़ेगा, यानी कि 1 मिनट का चाहिए, 3 मिनट का, 1 आवर का, 1 डे का। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और हम इसको बोलते हैं कि हमें 1 मिनट का ओपन, हाई, लो, क्लोज का डेटा चाहिए। तो 1 मिनट का मिल जाएगा। यहाँ पर आप 1 आवर का करेंगे तो आपको 1 घंटे का डेटा मिल जाएगा और 1 डे का एंटर करेंगे तो डेली डेटा मिल जाएगा आपको। तो ये यहाँ पर बेसिकली सबसे पहला है वो टाइम फ्रेम है जो कि हमको टाइम स्टेप के टाइप में दिख रहा है। उसके बाद ओपन, हाई, लो, क्लोज और यहाँ पर लास्ट में वॉल्यूम। तो ये जो डेटा है वो लिस्ट फॉर्म में है। अगर हम इस डेटा को पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हम अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं, हिस्टोरिकल डेटा। और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं पांडास को। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पांडास डॉट डेटा फ्रेम और उसके अंदर ये जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो टाइम स्टैम्प है उसको हमें डेट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर जो भी कॉलम का नेम है वो भी हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो डेटा हमने प्रोवाइड किया है उसके बाजू में हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉलम इज इक्वल टू करके हम यहाँ पर
लिस्ट हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है उसका नाम ये टाइम स्टैम्प, फिर ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम, इस हिसाब से। तो हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर कॉलम का नेम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, तो हमको अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो ये डेटा यहाँ पर 500 रो है, जो हमको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि सिर्फ पिछले 5 दिन का ही डेटा हमको मिले। तो उसके लिए जो अभी हमने यहाँ पर डेटा फेच किया है वहाँ पर हम सिर्फ लिमिट लगा सकते हैं कि लिमिट इज इक्वल टू 5, यानी कि हमको सिर्फ 5 दिन का ही डेटा चाहिए। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमको सिर्फ 5 दिन का ही डेटा देखने को मिल जाएगा। तो ये 5 दिन का डेटा यहाँ पर स्टोर हो गया है। वही डेटा हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि लास्ट 5 दिन का डेटा है। तो अभी यहाँ पर हमें ये जो टाइम स्टैम्प है उसको हमें डेट टाइम में कन्वर्ट करना है। तो इसका कोड कैसे लिखते हैं मुझे भी नहीं पता, चलो गूगल से जाके पूछते हैं। तो गूगल में आपको आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन सही तरीके से आपको उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि भाई मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पांडास के अंदर डेटा फ्रेम क्लास के अंदर ये जो टाइम स्टैम्प है उसको हम डेट टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पांडास डेटा फ्रेम टाइम स्टैम्प टू डेट टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आंसर देखने को मिल रहा है उसके अंदर हम जाते हैं तो स्टैक ओवरफ्लो का वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब कभी भी आप इस तरीके से फंस जाए कि आगे क्या करना है मुझे पता नहीं चल रहा है, तो इस तरीके से आप गूगल से पूछ सकते हैं, लेकिन सही क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपको सही आंसर मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे आंसर हमको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसने लिखा है कि अगर हम मिली सेकंड वाला टाइम स्टैम्प यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर यूनिट की जगह पर MS लिखेंगे, वरना सिर्फ S लिखेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पर डेटा है वो मिली सेकंड वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे 3 0 एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए हम ये वाला कोड यूज़ करेंगे। यहाँ पर VS कोड का ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है कि कहीं पर भी अगर कोई एरर है तो आपको यहाँ पर अंडरलाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर DF यानी कि DF नाम का कोई फंक्शन यहाँ पर है ही नहीं। तो हम यहाँ पर ये जो पांडास का डेटा फ्रेम उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, जिसका हम यहाँ पर नेम दे देते हैं DF। तो DF यहाँ पर एरर हमारा निकल गया, और यहाँ पर PD यानी कि पांडास शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो हम यहाँ पर पांडास को फुल फॉर्म में लिख देते हैं और फिर इसको रन कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा डेटा फ्रेम अच्छी तरीके से डेट टाइम में कन्वर्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 13, 14, 15, 16 और 17 यानी कि पिछले 5 दिन का डेटा हमको यहाँ पर देखने को मिल गया है। और जो लास्ट रो है वो हमारा करंट डेटा यानी कि आज के दिन का डेटा हमको यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये वाला जो नया लाइन हमने लिखा है उसे अभी हम डेटा फ्रेम को रीराइट करके वापस DF वेरिएबल में ही यहाँ पर हम स्टोर कर देंगे। तो इन सभी लाइन को हम एक साथ अब ज्वाइंट कर देते हैं। और जो ब्लैंक सेल है उसको हम डिलीट कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट और ट्रेडिंग पेयर, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लोड डेटा का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बाइनेंस डॉट लोड मार्केट। तो जैसे ही हम यहाँ पर लोड मार्केट को रन करते हैं यहाँ पर हमें एक डिक्शनरी देखने को मिल गई है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सिंबल है इथेरियम BTC, वहाँ पर हम लोग मिनिमम कितना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मिनिमम कितनी प्राइस रख सकते हैं, उस हिसाब से पूरा सारा डेटा यहाँ की कौन कौन सा ऑर्डर टाइप यहाँ पर ये वाली पेयर में हम यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी लिस्टेड पेयर है उन सभी का यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिल जाएगा कि किसमें हम यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्वैप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मिनिमम प्राइस कितना है, मैक्सिमम प्राइस कितना है, टिक साइज़ कितना हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पर लोड मार्केट से देखने को मिल जाएगा। तो ये वाले वीडियो में हमने पब्लिक API में जितने भी यहाँ पर पैरामीटर्स है उन सबको हमने यहाँ पर देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्राइवेट API की का यूज़ कर यानी कि सीक्रेट की और API की का यूज़ करके हम किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करें, कितना बैलेंस हमारा है वो कैसे हम यहाँ पर चेक करें, हमारे कितने ऑर्डर पेंडिंग है, कितने ट्रेड एग्जीक्यूट हो गए, वो सभी डेटा हम किस तरीके से फेच करें वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो।